Good morning students, welcome to the online class conducted by St. James School and College. So this class is for class 6 and this is the English literature class. I have your English literature book here. You have completed 3 chapters. First is poem A Spring Morning. Second is chapter 2 Good Forever, which is a story, and chapter 4 A Meeting with Robbers. Here you have your third chapter in the Bazaars of Hyderabad, जो कि आपकी पोएम है और रेजिटेशन पोएम है, उसे आपको सेल्फली पढ़ना था. Now it's chapter 5 A Terrible Loss. Page number 23. Princess Ojma, which is the name of a girl who is a princess, the lovely girl, ruler of the fairy land of Oj. जो कि ओज में ओज का जो एक फेरी लैंड था, परियों का देश था, वहाँ की प्रिंसेस थी जिसका नाम था ओजमा. She had completely disappeared. वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो गई. Not only of her subjects, not even her closest friend knew of what had become of her. Suddenly क्या होता है, प्रिंसेस ओजमा जो कि प्रिंसेस है ओज कंट्री की, जो कि एक फेरी लैंड है, वो अचानक से वहाँ से डिसअपियर्ड हो जाती है, खो जाती है. ना ही वहाँ की प्रजा को पता होता है, ना ही उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड को पता होता है कि एक्चुअल में वो कहाँ गई. इट वॉज डोरोथी. डोरोथी इज द नेम ऑफ अ गर्ल हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इज. वो डोरोथी थी जिसको पहली बार पता चलता है कि वो कहाँ गई. डोरोथी वॉज अ लिटिल कांसेस गर्ल who had come to the land of Oz to live and had been given a delightful suite of room in Ozma's royal palace just because Ozma loved Dorothy and wanted her to live as close as to her possible. So Dorothy जो कि एक कांसेस गर्ल रहती है, वो जब उस कंट्री में जाती है फेरी लैंड ऑफ ओज, तो वहाँ पे वो बहुत ही क्लोज हो जाती है किसके, प्रिंसेस ओजमा के. तो इसलिए उसको उस पैलेस में जहाँ पे ओजमा रहती थी उसके नियर ही उसको एक रूम दे दिया जाता है, एक रॉयल रूम दे दिया जाता है जिसमें वो रहती है. एंड डोरोथी वाज द फर्स्ट गर्ल जो कि पहले ही बार डिस्कवर्ड करती है कि वो एक्चुअल में ओजमा कहाँ गई है. डोरोथी वाज नॉट द ओनली गर्ल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड who had been welcomed to Oj and lived in the royal palace. There was another name was Betsy Bobbin, whose adventurous had led her to seek refuge with Ozma, and still another named Trot, who had been invited together with her faithful companion Captain Bill to make her home in his wonderful fairyland. So Dorothy सिर्फ एक ओनली गर्ल नहीं थी, एक अकेली लड़की नहीं थी जिसको ओज कंट्री में वेलकम किया गया था, बाहर से बुलाया गया था रहने के लिए. वहाँ पे ऐसी और भी गर्ल्स थी जो कि बाहर से आके वहाँ पे रह रही थी और जिनको बहुत ही अच्छे से रखा जाता था, जिसमें से एक नाम है बेट्सी बॉबिन एंड अनदर नेम इज ट्रॉट. जो 3 गर्ल थी, डोरोथी, बेट्सी बॉबिन एंड ट्रॉट. All the 3 girls had rooms in the palace. इन तीनों लड़कियों को पैलेस में ही रूम दिया गया था, महल के अंदर ही रूम दिया गया था. And what great chums that means friends. और ये तीनों क्या थी, वहाँ पे बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी. But Dorothy was the dearest friend of their gracious ruler, and only she had any honor dared to seek Ozma in her royal apartment. पर वो तीनों अच्छी फ्रेंड्स थी. ओजमा जो कि वहाँ की प्रिंसेस रहती है उनकी भी अच्छी फ्रेंड थी, बट डोरोथी वो लड़की थी जो कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट थी. For Dorothy had lived in Oj much longer than the other girls and had been made a princess of the realm. तो डोरोथी जो होती है वो एक ऐसी लड़की होती है जो कि ओज में उन अदर लड़कियों से ज़्यादा रही होती है और वो प्रिंसेस की सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्लोजेस्ट होती है. Betsy was a year older than Dorothy. Dorothy से Betsy बॉबिन क्या थी, 1 साल बड़ी थी. And Trot was a year younger. और Trot जो थी वो 1 साल छोटी थी. तो यहाँ पे डोरोथी, बेट्सी बॉबिन एंड ट्रॉट जो कि तीनों बहुत अच्छी दोस्त रहती हैं, जो कि तीनों प्रिंसेस की भी बहुत अच्छी दोस्त रहती है. वहाँ पे डोरोथी क्या होती है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है प्रिंसेस की. एंड डोरोथी से बेट्सी बॉबिन 1 साल बड़ी होती है एंड ट्रॉट 1 साल छोटी होती है. Yet the 3 were near enough to an age. तो ये तीनों क्या होती है कि मोस्टली एक एज
ये तीनों क्या थी, इसीलिए ये तीनों जब सेम एज के एक सेम एज के अंदर ही होने के कारण ये लोग बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। टू बिकम ग्रेट प्लेमेट्स एंड टू हैव नाइस टाइम टुगेदर, तो ये लोग साथ में खेलती भी हैं, इन लोग के अच्छे समय भी साथ में बीतते हैं। इट वॉज while the three were talking together one morning in Dorothy's room that Betsy proposed they make a journey into the Munchkin country, which was one of the 4 greatest country of the land of Oz ruled by Ozma। वो तीनों एक बार डोरोथी के रूम में वो तीनों गर्ल्स आपस में बैठ के बातें कर रही थी कि हम लोगों को घूमने जाना चाहिए मंचिन कंट्री में। मंचिन कंट्री जो कि ओज के लैंड के अंदर ही आता है, जो कि जहाँ पे भी ओजमा का ही राज चलता था। आई हैव नेवर बीन देयर येट सेड बेट्सी बॉबिन। बेट्सी बॉबिन बोलती कि मैं यहाँ कभी भी नहीं गई हूँ, बट स्केयरक्रो वंस टोल्ड मी इट इज द प्रीटिएस्ट कंट्री इन ऑल ओज। पर स्केयरक्रो ने एक बार मुझे बताया था कि जो ये मंचिन कंट्री है जो कि लैंड ऑफ ओज पे ही है, जो लैंड ऑफ ओज है उनमें जो 4 कंट्रीज सबसे अच्छी थी, उनमें से मंचिन कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। आई वुड लाइक टू गो टू एडेड थ्रॉट। थ्रॉट भी वहाँ पे बोलती कि मुझे भी वहाँ जाना, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। ऑल राइट सेड डोरोथी। डोरोथी ने बोला ठीक है, आई विल गो एंड आस्क ओजमा, चलो हम लोग चलते हैं एंड ओजमा से पूछते हैं perhaps he will let us take the sawhorse and red wagon, which would be much nicer for us than having to walk all the way। तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि चलो चलते हैं और प्रिंसेस ओजमा से बात करते हैं और वहाँ से हम लोग सॉ-हॉर्स और रेड वैगन को लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत जब हम लोग यात्रा करेंगे तो हम लोग की यात्रा में ये बहुत ही अच्छी होगी। दिस लैंड ऑफ ओज इज अ प्रिटी बिग प्लेस when you get to all the ages of it। जब वहाँ के सारे एजेस को, सारे कोनों को सब देखोगे तो लैंड ऑफ ओज जो है वो एक बहुत ही लार्ज एरिया, बहुत ही बड़ी कंट्री है, सॉरी एक बहुत ही बड़ी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। So she jumped up and went along the halls of the splendid palace until she came to the royal suite which filled all the front of the second floor। तो वो लोग वहाँ से जल्दी उठते हैं, जंप करते हैं और जल्दी जल्दी जाने लगते हैं प्रिंसेस ओजमा के पास पूछने के लिए, जो कि सेकंड फ्लोर पे रहती थी। इन अ लिटिल वेटिंग रूम सिट ओजमा's maid। जो प्रिंसेस का रूम था उसके बाहर एक वेटिंग रूम था। जब प्रिंसेस ओजमा से कोई मिलने जाता था तो वो उस वेटिंग रूम में बैठ के उसका इंतजार करता था, जहाँ पे प्रिंसेस ओजमा उनसे मिलने आती थी। तो वहाँ पे प्रिंसेस ओजमा की मेड, जो उनकी नौकरानी थी जेलिया जैम, जिसका नाम जेलिया जैम था, वो वॉज बिजी स्विंग, जो कि सिलने में बिजी रहती है, वो सिल रही होती है। इस ओजमा अपीयर्ड इंक्वायर्ड डोरोथी। डोरोथी ने उससे पूछा क्या ओजमा अंदर है? आई डोंट नो माय डियर रिप्लाइड जेलिया। तभी जेलिया रिप्लाई देती है, आंसर देती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आई हैव नॉट हियर्ड अ वर्ड फ्रॉम हर दिस मॉर्निंग। इवन मैंने आज सुबह से भी उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी है। शी हैज नॉट इवन कॉल्ड फॉर हर बाथ एंड हर ब्रेकफास्ट and it is far past her usual time for them। वो यहाँ पे इवन मैंने मॉर्निंग से आज उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी है, वो ना ही ब्रेकफास्ट के लिए आई है ना बात के लिए आई है। तो जो अभी मॉर्निंग से जितना भी टाइम है वो पास हो गया, लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं दी है। That's strange exclaimed the little girl। लिटिल गर्ल दैट मीन्स डोरोथी। डोरोथी वहाँ पे सोचती कि हाँ ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। Perhaps said Dorothy thoughtfully। डोरोथी वहाँ पे सोचने लगती है, पर she has overslept, क्या वो ज़्यादा सो रही है? और she might be reading or working out some new sort of magic to do good to her people। या फिर वो कुछ पढ़ रही है या फिर कुछ ट्रिक्स निकाल रही है कि कैसे लोगों के साथ और ज़्यादा अच्छी बनेगी। Any of these things may be true replied जेलिया जैम। जेलिया जैम आंसर देती है कि इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है। जब वो जेलिया जैम से पूछती है, सोचती रहती है क्या वो पढ़ रही है या फिर कुछ ट्रिक्स निकाल रही है या फिर वो ज़्यादा सो रही है। तो वहाँ पे जेलिया जैम से उससे आंसर देती है कि नहीं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई हैव नॉट डेयर्ड डिस्टर्ब अवर रॉयल मिस्ट्रेस। तो मैं अपनी रॉयल मिस्ट्रेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। You however are a privileged character princess and I am sure
Of course not, said Dorothy. Dorothy ने बोला बिल्कुल नहीं. And opening the door of the outer chamber, she went in. और ऐसा बोल के जब उससे जेलिया जैम बोलती कि तुम तो उसकी बहुत खास हो, तुम अंदर जाके उसको देख सकती हो कि या रीजन पूछ सकती हो क्या है ऐसा, तो शायद वो माइंड नहीं करेगी. बट डोरोथी उस समय क्या रिप्लाई देती, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी. और वो वहाँ का गेट खोलती है और बाहर चली जाती है. All was still here. सब लोग वहाँ पे थे. She walked into the another room. वो वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है. It was Ozma's boudoir. वो जो कि जो दूसरा कमरा था वो ओज़मा का boudoir, तो boudoir that is bedroom of a lady. And then pushing back a happy drapery richly broidered with the threads of pure gold, the girl entered the sleeping room of the fairy rules of Oz. तो वहाँ पे क्या करती है, वो पुश करती है उसके हैप्पी रिच जो उसका रूम होता है बॉडी में, जो उसका बेडरूम होता है, वहाँ पे उसके बेड को थोड़ा सा पुश करती है, जहाँ पे उसको थ्रेड्स मिलते हैं जो कि प्योर गोल्ड के होते हैं, सोने के बने होते हैं, जो कि एक लड़की का रूम है सोने का, जो कि बहुत ही रिचली रूम है, जो वहाँ पे जो थ्रेड्स है जिससे वर्क हुआ है वो सारे प्योर गोल्ड है. The bed of ivory and gold was vacant. The room was vacant. Not a trace Ozma was to be found. Room बहुत अच्छा था, उसका बेड बहुत अच्छा था, बहुत ही रिच ही था, सोने और चीज़ों से थ्रेड से बना हुआ था. बट वहाँ पे वो सब चीज़ें वो देखती है, पर प्रिंसेस ओज़मा वहाँ पे दिखाई नहीं देती है. Very much surprised, बहुत ही आश्चर्यजनक है. Yet still with no fear that anything had happened to her friend. वो लोग उन लोगों को कोई डर नहीं है कि प्रिंसेस ओज़मा के साथ शायद उसके दोस्त के साथ कुछ हुआ है. डोरोथी रिटर्न थ्रू द बॉडी टू द अदर रूम्स टू द सूट. डोरोथी उसके बेडरूम से दूसरे कमरे में चली जाती है. शी वेंट इनटू द म्यूजिक रूम. वो उसके म्यूजिक रूम में जाती है. द लाइब्रेरी, द लेबोरेटरी, द बाथ, द वार्डरोब, इवन इनटू द ग्रेट थ्रोन रूम. वो सारे रूम में जाती है प्रिंसेस ओज़मा के, और उसे ढूंढती है. Which adjoined the royal suite, जो कि एक बहुत ही रॉयल सूट है जिसके अंदर उसके अलग अलग कमरे हैं. वो हर रूम में जाके उसे ढूंढती है. बट इन नन ऑफ दीज प्लेसेस कुड इवन शी फाइंड ओज़मा. बट वो ना ही अपने बेडरूम में मिलती है, ना ही वेटिंग रूम में मिलती है, ना म्यूजिक रूम में मिलती, ना ही लाइब्रेरी में मिलती, ना ही लेबोरेटरी में मिलती है, ना वार्डरोब में मिलती है, ना बाथ की जगह पे मिलती है. इवन ग्रेट थ्रोन रूम में भी वो नहीं मिलती है. So she returned to the entry room where she had left the maid जेलिया जैम, and she तो फिर से उसी रूम में वापस आ जाती है, वेटिंग रूम में, जहाँ पे जेलिया जैम जो कि उसकी प्रिंसेस ओज़मा की मेड होती है, उसके पास वापस आ जाती है. एंड सेड, और बोलती है, she is not in her room now. वो अपने कमरों में नहीं है. So she must have gone out. तो ये कंफर्म है कि वो कहीं गई हुई है. I don't understand how she could do that without my seeing her, replied जेलिया. जेलिया वहाँ पे आंसर देती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे मतलब बिना दिखे हुए वो यहाँ से बाहर निकलती है और चली जाती है और किसी को दिखाई भी नहीं देती है. Unless she made herself invisible, कैसे वो अपने आप को इनविजिबल कर सकती है कि लोग उसे देख ही ना पाए. She is not there anyhow, declared Dorothy. Dorothy declare करती है कि वो यहाँ कैसे भी हो, यहाँ पे मौजूद नहीं है. Then let us go find her, suggest the maid. तभी मेड उसे सजेशन देती है कि चलो फिर उसे ढूंढते हैं. Who appeared to be a little uneasy, जो कि बिल्कुल easy नहीं है उसे ढूंढना, पर चलो ढूंढते हैं. So they went in the corridors, and there Dorothy almost stumbles over a cute girl who was dancing lightly along the passage. तो वो लोग कॉरिडोर्स में जाते हैं जहाँ पे एक लड़की जो कि लाइटली डांस कर रही है, वो उसे देखते हैं, पर वहाँ पे भी प्रिंसेस ओज़मा नहीं होती है. स्टॉप अ मिनट, स्क्रैप्स, सी कॉल्ड. उसने कहा रुको एक मिनट. हैव यू सीन ओज़मा दिस मॉर्निंग. तो वो लोग क्या करते हैं, कॉरिडोर से जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक लड़की लाइटली डांस कर रही होती है. तो वो डोरोथी तभी रुकती है और बोलती कि अच्छा एक मिनट रुको, मैं इससे पूछ जाती हूँ. और वो उस लड़की से पूछती कि तुमने मॉर्निंग से प्रिंसेस ओज़मा को देखा है. नो आई, नहीं मैंने नहीं देखा. रिप्लाइड द क्वेयर गर्ल स्टिल डांसिंग, जो कि अभी भी डांस कर रही है, और रिप्लाई देती कि नहीं मैंने नहीं देखा. आई लॉस्ट माई बोथ आईज इन अ टसल विद द वूजी लास्ट नाइट.
for the creature scraped in both of my face with the square paw. वो वहाँ पे बताती है कि मेरी दोनों आंखें इस समय काम नहीं कर रही हैं क्योंकि कल रात में किसी क्रीचर ने, किसी जीव ने अपने पंजों से मेरे फेस पे मार दिया था, तो मेरी जो दोनों आंखें वो हैं वो इस समय डैमेज हैं. सो आई पुट द आईज इन माई पॉकेट. तो मेरी आंखें जो है मैंने अपने पॉकेट में रखी. दैट मीन्स कि मेरी आंखें इस समय काम नहीं कर रही हैं. एंड दिस मॉर्निंग बटन cried led to the aunt came who swept in on again. So I have seen nothing to all today except during the last 5 minutes. So of course I have not seen Ozma. तो वो ये सारे बहाने बताती कि मैंने अभी मॉर्निंग से मैं ये कर रही थी, कल मेरे फेस पे क्रीचर ने मार दिया पंजों से, तो मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं. और मॉर्निंग से मैं अपनी आंट एम के साथ हूँ, तो मैंने 5 मिनट से तो मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है, तो मैंने प्रिंसेस ओज़मा को नहीं देखा. वेरी वेल स्क्रिप्ट्स सेड डोरोथी. डोरोथी बोलती बहुत अच्छा. लुकिंग क्यूरियसली एट हर द आईज. और वो ऐसा बोल के उसकी आंखों में बहुत ही संदेहजनक से देखती है. विच वेयर मेनली 2 राउंड, जबकि वो 2 राउंड होते हैं कि मतलब वो जाती रहती है रूम से, और जब वो अपने बहाने बताती है तो वो बहुत ही क्यूरियसली उसकी आंखों में देखती, बोलती ठीक है बहुत अच्छा. ब्लैक बटन स्वेड अपॉन द गर्ल्स फेस. Scraps was commonly called the patchwork girl because her body and limbs were made from a gay colored patchwork quilt. और जो वहाँ पे ब्लैक बटन जो लेडी है वो उसके फेस को अभी भी स्टिच कर रही होती है, क्योंकि वो लड़की जो है वो द पैचवर्क गर्ल है, जो कि जिसकी बॉडी और लिम्स जो उसके बॉडी अंग हैं वो सारे गे कलर पैचवर्क से कंप्लीट हुए. पैचवर्क दैट मीन्स स्टिच करके बनाना, तो वो गे कलर से कंप्लीट हुए थे, तो वो उसको सही कर रही होती है. Which had been cut into the shape and stuffed with cotton. जो कि उसको एक शेप में काट रही होती है और कॉटन से स्टफ कर रही होती है. Her head was a round ball. उसका जो सर होता है वो एक राउंड बॉल होता है, गोल एक राउंड कलर का बॉल होता है, राउंड शेप का. Step in the same manner and fascinated to her shoulder. For hair she had a mass of brown yarn. और उसके जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के यार्न होते हैं. तो वो जो पूरी एक लड़की होती है वो पैचवर्क गर्ल होती है, मतलब कि वो नॉर्मल गर्ल्स की तरह नहीं होती, इसे पैचवर्क करके उसे उसकी पूरी बॉडी को बनाया गया रहता है. And to make a noise for her, a part of the cloth had been pulled into shape of knob and tied with a string to hold into the place. और उसकी जो नाक होती है वो एक कपड़े के टुकड़े को शेप में काट के वहाँ पे फिक्स किया जाता है. तो जब वो जा रही होती है वहाँ पे एक लड़की जो कि डांस कर रही होती है, वो उससे जब पूछती है कि क्या तुमने डोरोथी को देखा, सॉरी प्रिंसेस ओज़मा को देखा है, ऐसा डोरोथी उससे पूछती, तो वो उससे बहाने बनाने लगती है. नहीं, कल एक क्रीचर ने मेरे फेस पे मार दिया था, तो मेरी आंखें जो है वो अभी काम नहीं कर रही है. और वो अपनी आंट एम को दिखाती है जो कि उसे स्टिच कर रही होती है. दैट मीन्स कि वो जो लड़की होती है जो कि डांस कर रही है वो एक पैचवर्क गर्ल है, मतलब उसे कॉटन के कपड़ों से और थ्रेड से करके बनाया गया रहता है. वो एक रियल गर्ल नहीं होती है. उसके जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के यार्न होते हैं. Her mouth had been carefully made up by cutting a slit into the proper place. उसका जो माउथ होता है वो भी एक प्रॉपर कटिंग में काट के उसे फिक्स किया गया रहता है. And lining it to the red silk. और उसकी जो माउथ की लाइनिंग होती है वो रेड सिल्क से बनाई गई रहती है. Adding 2 rows of pearls for teeth. और उसके जो दांत होते हैं वो 2 हिस्सों में, मतलब एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, पर्ल्स को मोतियों को फिक्स किए रहते हैं, वो उसके टीथ होते हैं. एंड अ बिट ऑफ रेड फ्लैनल फॉर अ टिप. और उसके टंग के लिए एक रेड कलर के टुकड़े को लगाया गया रहता है. तो वो पूरी एक पैचवर्क गर्ल रहती है. In spite of this square makeup, the patchwork girl was magically alive. तो ये जो पूरा मेकअप करके उस पैचवर्क गर्ल को बनाया गया रहता है वो जादू से उसमें जिंदा होती है. वो एक पैचवर्क गर्ल होती है. But how can she alive? By magically. Indeed, Scraps was a general favorite, although she was rather flighty and erratic and did add said many things that surprised her friends. तो वो जो होती है वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलती है जिससे वो उसकी जो फ्रेंड्स होती है वो बहुत सरप्राइज होती है और उसको उस पर शक
शी वॉज सेल्डम स्टिल बट लव टू डांस, वो अभी भी वहाँ पे है और वो डांस किए जा रही है। टू टर्न हैंडस्टिक एंड somersaults, टू क्लाइंब ट्रीज एंड टू इंडल्ज इन मैनी अदर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स। वो बहुत सारी ऐसी भी एक्टिविटीज कर रही है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वहाँ पे। आई एम गोइंग टू सर्च फॉर ओज़मा, रिमार्क डोरोथी। डोरोथी वहाँ पे रिमार्क करते हुए बोलती है कि मैं जो जा रही हूँ, मैं प्रिंसेस ओज़मा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। फॉर शी इज नॉट इन हर रूम, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू आस्क हर अ क्वेश्चन, और मैं उससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई विल गो विद यू सेड स्क्रैप्स। स्क्रैप्स उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फॉर माई आई आर ब्राइटर देन यू, क्योंकि मेरी आंखें जो वो तुमसे ज्यादा तेज है। एंड दे कैन सी फर्दर, और वो ज्यादा दूर तक देख सकती है। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, रिटर्न डोरोथी। डोरोथी वहाँ पे फिर से बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच है। बट कम अलॉन्ग इफ यू लाइक, पर तुम हमारे साथ चल सकती हो अगर तुम चाहती हो। टुगेदर दे सर्च्ड ऑल्दो द ग्रेट पैलेस एंड इवन टू द farthest limit of the palace ground, but nowhere could they find a trace of Ozma। तो वो पूरे पैलेस में जाती है, हर जहाँ तक उनकी लिमिटेशन हो सकती है वो वहाँ तक जाती है उस पैलेस ग्राउंड में ढूंढने के लिए, पर प्रिंसेस ओज़मा को कहीं भी ट्रेस नहीं कर पाती, कहीं भी ढूंढ नहीं पाती है। When Dorothy returned to where Betsy and Trot were, फिर डोरोथी वहाँ पे लौट के आती जहाँ पे बेट्सी, बॉबिन एंड ट्रॉट मौजूद थी। The little girl's face was rather solemn and troubled। उस छोटी लड़की का, डोरोथी का फेस जो है वो बहुत ही चिंता में और बहुत ही परेशानियों में घिरा हुआ दिखता है। Dorothy had met and questioned the scarecrow, Tick-Tock and the Shaggy Man, Button-Bright, Cap-and-Bill and even the wise and powerful Wizard of Oz। ये जितने भी लोग हैं इनसे डोरोथी क्वेश्चन करती है प्रिंसेस ओज़मा के बारे में, बट नॉट वन ऑफ देम हैड सीन ओज़मा सिंस शी पार्टेड विद हर फ्रेंड्स द इवनिंग बिफोर। पर वो सब लोग आंसर नहीं दे पाते कि उन्होंने प्रिंसेस ओज़मा को देखा है, जबकि वो सारे शाम को उससे मिले थे। एंड हैड गॉन टू हर ओन रूम, और ऐसा बोल के वो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शी डिड नॉट से एनीथिंग लास्ट नाइट, उसने पिछली रात को उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा था अबाउट गोइंग एनीवेयर, कि वो कहीं जाने वाली है। ऑब्जर्व लिटिल ट्रॉट, ट्रॉट ऐसा सोचती कि उसने वो इन सबसे शाम को मिली, बट उसने रात में किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहीं जाएगी। नो, नहीं, एंड दैट्स द स्ट्रेंज पार्ट ऑफ इट, और ये बहुत ही स्ट्रेंज पार्ट है इस जगह का। रिप्लाई डोरोथी, डोरोथी आंसर देती है। यूजुअली ओज़मा लेट्स अस नो ऑफ एनीथिंग शी डज। यूजुअली क्या होता है, ओज़मा उन लोगों को सब कुछ बता देती थी वो क्या करने वाली है, बट यहाँ पे प्रिंसेस ओज़मा उन लोगों को नहीं बताती कि वो कहीं जाएगी। Why not look in the magic picture suggested बेट्सी बॉबिन। तभी बेट्सी बॉबिन वहाँ पे उसे एक सजेशन देती है कि चलो क्यों ना हम लोग उस मैजिक पिक्चर, उस जादू की तस्वीर में देखते हैं। That will tell us where she is in just 1 second, कि वो 1 सेकेंड में बता देगा, क्योंकि उसके पास एक पिक्चर होती है जो कि मैजिक पिक्चर होती है। तो वो वहाँ पे बेट्सी बॉबिन उसे सजेशन देती है कि क्यों ना मैजिक पिक्चर से चल के पूछे, क्योंकि वो 1 सेकेंड में बता देगा कि प्रिंसेस ओज़मा कहाँ गई है। Of course cried Dorothy, डोरोथी रोते हुए बोलती है बिल्कुल। Why didn't I think of that before, मुझे ये पहले क्यों नहीं दिमाग में आया। And at once the 3 girls hurried away to the Ozma body, that means bedroom। तो वो तीनों गर्ल्स वहाँ से जल्दी दौड़ते हुए ओज़मा के बेडरूम में जाती हैं। Where the magic picture always है, जहाँ पे वो जादू की तस्वीर हमेशा टंगी हुई रहती थी। This wonderful magic picture was one of the royal Ozma's greatest treasure। ये मैजिक पिक्चर रॉयल ओज़मा का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था। There was a large gold frame in the center of which was bluish grey canvas on which various skins continuously appeared and disappeared। तो वो जो तस्वीर थी मैजिक की, वो प्रिंसेस ओज़मा के बेडरूम में हमेशा टंगी रहती थी, जो कि एक गोल्डन कलर का उसका जो चारों तरफ का फ्रेम होता है वो गोल्ड कलर का होता है, लार्ज, और
देख सकती हैं, कोई भी पर्सन कहीं पे कुछ भी कर रहा है तो वो वहाँ पे दिखाई देता है। इट वॉज ओनली नेसेसरी टू मेक द विश, अब उन्हें वहाँ पे सिर्फ एक विश मांगना था। एंड द सीन इन द मैजिक पिक्चर वुड शिफ्ट टू द सीन, और वो जो मैजिक पिक्चर है उसकी जो तस्वीर है वो उस जगह पे चेंज हो जाती, जो भी उनकी विश होती। वेयर दैट पर्सन वॉज, कि वो पर्सन कहाँ पे है, एंड सो एग्जैक्टली व्हाट ही एंड शी वर देन एंगेज्ड इन डूइंग, और वो एग्जैक्टली वहाँ पे दिखा सकता था कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है या क्या कर रही है। सो द गर्ल्स न्यू इट वुड बी इजी फॉर देम टू विश टू सी ओज़मा, तो जो गर्ल्स होती है वो इजीली वहाँ पे विश कर सकती है प्रिंसेस ओज़मा को। एंड फ्रॉम द पिक्चर दे कुड इजीली लर्न वेयर शी वॉज, और वहां से वो इस पिक्चर से इजीली जान सकती है कि प्रिंसेस ओज़मा एक्चुअल में क्या कर रही है। डोरोथी एडवांस टू द प्लेस वेयर द पिक्चर वॉज यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय थिन सेटिन कर्टेन, प्रिंसेस ओज़मा जब उस प्लेस पे जाती है जहाँ पे वो तस्वीर टंगी होती है और वहाँ से विश मांगना चाहती है कि वो एक्चुअल में वहाँ पे क्या कर रही है, तो वहाँ पे उस पिक्चर की जगह क्या होता है, एक ठीक सैटिन कलर का कर्टेन, एक पर्दा टंगा रहता है, एंड पुल द ड्रेपर्स असाइड, और वो वहाँ से उसको जब ड्रैप करती है उस कर्टेन को हटाती है। देन शी स्टेयर्ड इन द अमेजमेंट, बहुत ही आश्चर्य हो जाती है, व्हाइल हर टू फ्रेंड्स अटर्ड एक्सक्लेमेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी दोनों फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बिकॉज द मैजिक पिक्चर वॉज गॉन, क्योंकि वो जो जादू की तस्वीर होती है, जो उनका लास्ट ऑप्शन होता है जब पूछने का कि प्रिंसेस ओज़मा कहाँ पे है एक्चुअली, तो वो भी वहाँ से गायब होती है। ओनली अ ब्लैक स्पेस ऑन द वॉल बिहाइंड द कर्टेन शोड वेयर इट हैड फॉर्मली हंग, वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्पेस होता है जहाँ पे वो टंगा रहता है, और वो मैजिक पिक्चर भी गायब होती है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट द प्रिंसेस ओज़मा, जिसकी 3 फ्रेंड्स होती हैं, डोरोथी, बेट्सी बॉबिन एंड ट्रॉट, जो कि उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड होती हैं, और वो लोग प्लान करती हैं एक कंट्री में घूमने का, जो कि इस फेरी लैंड का लार्जेस्ट कंट्रीज में है, जिसका नाम मंगचिन कंट्री थी। बट जब ओज़मा को वो लोग पूछने जाती है तो ओज़मा वहाँ से गायब होती है, और जब वो लोग उस पूरे पैलेस में ढूंढती है तो कोई भी उसे बता नहीं पाता है कि वो एक्चुअल में कहाँ है। देन उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि मैजिक पिक्चर से पूछने का कि एक्चुअल में प्रिंसेस ओज़मा कहाँ है, तो वो मैजिक पिक्चर भी वहाँ से गायब होती है। सो दिस इज योर स्टोरी। नाउ जस्ट राइट डाउन द वर्ड मीनिंग फ्रॉम योर बुक, यू ऑल हैव द बुक्स, तो ये जितनी भी वर्ड मीनिंग है फर्स्टली चैप्टर नेम डाल के आप लोग वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, देन क्वेश्चन आंसर, देयर इज द आंसर्स एंड यू हैव राइट द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। Answer the following questions briefly in the page number 27. First question is, what was there no doubt about? No doubt about the lost princess. Second, who discovered that Princess Ozma was lost? Dorothy. How many girls from outside lived in the palace? Palace में कौन सी वो 3 लड़कियां थी जो कि बाहर से रहने आई थी? Dorothy, Betsy Bobin and Trot. Who had been living in the palace for the longest time? Dorothy. What did Betsy Bobin suggest that they made a journey into the mountain country? How would taking sawhorse and red wagon help them in their journey? Would be much